अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले कुछ दिनों से एक राग गलाप रहे हैं कि भाई मैं सरप्राइज़ दूंगा। अब सब परेशान थे कि यार वज़ीर आज़म क्या सरप्राइज़ देंगे, और इतना बबांग दौल वो कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज़ दूंगा और ऐसा सरप्राइज़ होगा कि आप देखेंगे कि तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो जाएगी और अपोजिशन को जो है वो मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कौम को सरप्राइज़ दे दिया और ऐसा सरप्राइज़ दिया कि ओपोजिशन तो सर पकड़ के बैठ ही गई, लेकिन साथ में जो पीटीआई के अंदर के लोग थे, जो कारकुनान थे, जो सपोर्टर्स थे, जो अंदर रहनुमा थे, वो परेशान हो गए, वो सटपटा गए कि भाई हम क्या करें। सरप्राइज़ कुछ ऐसा दिया है कि भाई वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की छुट्टी कर दी गई है। जी हाँ, आज से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की छुट्टी कर दी गई है। और जिस बात का खदशा था, यानी कि खदशा ये था कि भाई उस्मान बुज़दार को हटाकर जो है वो पंजाब की जो वज़ारत आला है वो चौधरी मतलब के मुस्लिम काफ को दे दी जाएगी, परवेज़ इलाही को। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज वफ़द की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान से, बल्कि परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई और उसमें वज़ीर आज़म ने ऑफ़र की कि भाई हम आपको पंजाब की वज़ारत आला देने के लिए तैयार हैं। ज़ाहिर है वो भी इसी इंतज़ार में थे, उनको भी पंजाब की वज़ारत आला चाहिए थी। लेकिन वज़ीर आज़म तो कहते थे कि मैं कोई डील नहीं करूँगा, मैं किसी के सामने झुकूँगा नहीं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे, जिसको जो करना है कर लो। और पता नहीं वसीम अकरम प्लस कहते थे। तो भाई क्या हुआ, मतलब थक गए, घुटने टेक दिए ना अपने। ये सरप्राइज़ था। अगर ये सरप्राइज़ था तो भाई मतलब फिर क्या ही कहें। आज पीटीआई के एमएनए एमपीएस परेशान है कि यार ये वज़ीर आज़म ने क्या कर दिया। आमिर लियाकत की तरह ट्वीट जाकर जो ट्वीट्स वो करते हैं ट्विटर पर, वो जाके आप पढ़ें। तो पीटीआई के खुद के जो लोग हैं वो सटपटा गए इस फैसले के बाद कि भाई अगर यही करना था तो पहले कर लेते हैं। अब मुस्लिम लीग काफ के लिए दो ऑप्शन थे, मतलब वज़ारत आला की पेशकश तो मुस्लिम लीग नून ने भी की थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भाई जो मुस्लिम लीग काफ है वो नवाज़ शरीफ की ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया और हुकूमत के साथ चले गई। आज इस हवाले से बयान भी सामने आया ज़राए के मुताबिक कि मुस्लिम लीग काफ का ये वर्डिक्ट सामने आया कि हुकूमत को हम किसी मुश्किल में नहीं छोड़ सकते थे और मुल्क को हम किसी मुश्किल में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हमने हुकूमत के साथ जाने का फ़ैसला किया। अच्छा, अब एक और जमात है, वो है एमक्यूएम। एमक्यूएम के 7 वोट है और मुस्लिम लीग काफ के 5 वोट है। तो अब 5 वोट तो वो डन हो गए कि वो हुकूमत के साथ हैं और वो मतलब आगे पीछे नहीं होंगे। अब जहाँ तक एमक्यूएम की बात है तो एमक्यूएम का वफ़द आज रात 10 बजे पीटीआई के वफ़द से मुलाकात करेगा और इतलात यही आ रही हैं कि एमक्यूएम के भी जो मुतालबात हैं, अब उसमें शायद वज़ारतें शामिल हों या जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो शामिल हों, तो इतलात यही आ रही हैं कि वज़ीर आज़म उनको मान लेंगे। और अगर कोई वो वज़ारत भी मांगते हैं तो चूँकि अभी ये हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि जब चौधरी बरादरान को दे दी गई पंजाब की वज़ारत आला, तो फिर एमक्यूएम का क्या कसूर है, एमक्यूएम को भी दे दी जाएगी। जब इतने अजीब व गरीब सरप्राइज़ मिल रहे हैं तो फिर एमक्यूएम को भी कोई सरप्राइज़ दे दिया जाएगा। और एमक्यूएम ने तो कहा था कि हम कोई वज़ारत नहीं लेंगे, हम वज़ारत की सियासत नहीं करते, हम तो शहरी इलाकों के मफाद में फ़ैसले करेंगे, हम सिंध के मफाद में फ़ैसला करेंगे, हम कराची के मफाद में फ़ैसला करेंगे। तो एमक्यूएम के लिए भी अब बहुत अहम मरहला आ चुका है कि भाई एमक्यूएम ने अब फ़ैसला करना है शहरी मफाद में, सिंध के मफाद में। पाकिस्तान की सियासत में ये हमें रंग नज़र आते हैं कि कल तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो मुखालफिन पर वार कर रहे थे, अपोजिशन पर वार कर रहे थे कि देखो यार ये तो पैसे लेकर जो है हमारे बंदों को ख़रीद रहे हैं, और आप आज क्या कर रहे हैं। अगर आपने यही सरप्राइज़ देना था, आपने भी पैसे देकर बंदों को ख़रीदना था और आपने भी इसी तरीके से वज़ारतें बांटनी थी, तो भाई पहले बता देते कि कौम को कि भाई ये सरप्राइज़ था। अब देखना यह है कि 31 तारीख को ज़ाहिर है कि बहस होगी और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक 3 से 4 अप्रैल को इस पर जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि क्या मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम हुकूमत के साथ, मुस्लिम लीग काफ तो चली जा चुकी और एमक्यूएम भी अगर हुकूमत के साथ जाने का फ़ैसला कर लेती है तो फिर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का क्या बनेगा। क्योंकि जो नाराज़ ग्रुप था, यानी कि तरीन ग्रुप, वो भी उसके हवाले से भी यही खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी अब ज़ाहिर है कि उनका माइनस बुज़दार जो उनका मुतालबा था वो पूरा कर लिया गया। यानी कि जो वज़ारत आला है पंजाब की वो चौधरी बरादरान को दे दी गई। तो अंदर की खबर यही आ रही है कि भाई जो नाराज़ ग्रुप था तरीन ग्रुप, वो भी अब इस हवाले से राज़ी हो चुका है कि ठीक है भाई, हमारा जो असल मुतालबा था, जो असल मकसद था हमारा, हम उसमें कामयाब हो गए, यानी कि माइनस बुज़दार। तो अगर वो लोग भी हुकूमती सफ़ों में दोबारा जाकर बैठ जाते हैं
तो फिर अपोजिशन का क्या बनेगा, फिर तरीके अदम एतमाद का क्या बनेगा। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो अपोजिशन बहुत ही मुतमईन हमें दिखाई दे रही है कि भाई हमारे मतलब अपोजिशन ये कह रही है कि अगर इत्तेहादी नहीं भी आते तब भी हमारे इतने वोट हैं कि हम इस हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। तो देखते हैं कि अपोजिशन का क्या ये जो एक पिछले कई दिनों से ये लोग भी एक राग अलापते हुए आ रहे हैं, क्या इस मकसद में और इस मतलब जो एक पूरी एक कैंपेन बनाई गई है इसमें कामयाब हो पाती है अपोजिशन नहीं, या तो फिर इमरान खान एक बार फिर जो उन्होंने कहा था कि मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया गया। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्तों में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी राय ज़रूर दीजिए। काबिश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।